बात कर कुछ कुछ। और चैनल को जो अभी तक लाइक फॉलो नहीं किया तो फटाफट कीजिए। गौ माँ की सुरक्षा के लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया गौ माता जो है वो हमारी सनातन की सिर्फ रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। गौ सनातन की नहीं है, गौ माता इंसानियत की है। एक माँ ने जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ ने जिसने उस माँ का दूध पी के हम लोग मरते हैं, उसकी सुरक्षा करना सबकी जरूरत है। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। अभी मैं गौशाला में हूँ जहाँ गोपाष्टमी मनाई जा रही है। गोपाष्टमी का क्या अर्थ है, क्यों मनाया जाता है, क्यों आज के दिन ही गोपाष्टमी की शुरुआत हुई, इसके बारे में लोगों से जानेंगे। कुछ बाइट लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस अवसर पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण क्या है और क्यों इसके लिए यहाँ पे हैं। तो आइए। आलोक ना हुआ। आलोक जी, अभी जो अवसर है गोपाष्टमी का, इतने लोग सारे लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे और गौ माता की पूजा हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजा होता है और सभी लोग गौ चूंकि माता होती है तो गौ माता मान के सब लोग पूजा करते हैं और गौ को रक्षा भी करना ये हम लोग का भी सबसे बड़ा ये है कि गौ माता का रक्षा करें। सनातनी है हम लोग और आगे सनातन को बढ़ाए हम लोग। सनातनी चूंकि सब लोग हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं और कुछ लोग भूल रहे हैं इसको जगाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है कि हम लोग सनातनी अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। गौ चूंकि माता है, हम गौ माता को रक्षा करें, इसी उद्देश्य से इसको ज्यादा किया जा रहा है। और जो बूढ़ी गाय है, जो जिसको लोग छोड़ देते हैं रोड पे, उस तरह की गाय को भी इस गौशाला में रखा है। क्या नाम है सर, थोड़ा परिचय दे दीजिए। विभू कुमार जैन, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दक्षिण। बताइए, गोपाष्टमी के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले आपको बताएंगे गौ माता हम लोग जी, ये हम लोग किस शरण में हुए हैं और इस गौ माता में 33 देवी देवताओं का उसमें वास रहता है। बिल्कुल। और उनका सेवा करना ही सबसे बड़ा पर्व है। जिस तरह हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं और गौ माता को माता स्वरूप मानते हैं, उसी तरह उनका सेवा गौ माता लोग करना चाहिए। इनका सेवा करें, जितना दुख है सब वो दूर हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए जिस तरह लोग जागरूक हम लोग पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, इस लोगों को जोड़ रहे हैं, ये जुड़िए, इसकी सेवा में आप लगिए, तभी यहाँ से दुख दूर होगा। ये सेवा कर इस तरह कीजिए, आइए इनको अनाज पानी खिलाइए, इनमें लगेगा तभी होगी। यहाँ के कुछ तथाकथित लोग जो गौ हत्या कर रहे हैं, उसको मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, गौ हत्या बिहार में प्रतिबंध होना चाहिए। ये बताइए, गोपाष्टमी आज के दिन हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मनाने का रीजन क्या बताया गया, क्यों मनाते हैं हम? देखिए, गोपाष्टमी को हम लोग तुला दान के रूप में मनाते हैं कि अपने वजन के बाबा हम लोग दान करते हैं, वो अपनी इच्छा के ऊपर क्या आप दान कर सकते हैं, उसी को गोपाष्टमी। इसमें आज गायत्री परिवार द्वारा वहाँ यज्ञ भी किया गया, पूजा भी किया गया और रोज पूजा के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहा है। अब सारे देखिए परिवार, महिलाएं, पुरुष, क्या बच्चे, सारे लोग इस महोत्सव का आयोजन कर मजा कर रहा है। कोई संदेश गायों के लिए? गाय को सिर्फ सम्मान देना ही हमारा उद्देश्य है या गायों की संरक्षण करना हमारा उद्देश्य है? देखिए, हम लोग बस एक ही बात कहेंगे, गौ माता की रक्षा ही सभी सुख का मूल है, उसका विनाश ही सभी दुखों का मूल है। इसीलिए गौ माता की सेवा कीजिए, उनको मां स्वरूप मान के चलिए, आपका कल्याण हमेशा होगा। एक बार जयकारा लगा देते हम लोग, गौ माता की जय। हर जगह इन लोग को बेदर्दी से सेवा किया जाता है, हर जगह काटा जा रहा है, इसलिए हम लोग संकल्प ले गौ माता को रक्षा करें। रक्षा करने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका यही है कि हम लोग घर घर में भैया जो रोटी निकालते हैं वो तो करते ही हैं, बाकी जन जन में भी इनकी प्रचार। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, बहुत सारे आप लोग के धर्म में लोग हैं जो गाय दूध देना बंद करती है, मतलब उसके बाद रोडों पर फेंक देते हैं। तो ये कैसे रोका जाए? ये रोका जाए भैया कि हम लोग जन जन में इसकी जागृत करें। जब उसका दूध खाली और नहीं है तो हम उसको क्यों बाहर फेंकेंगे? जैसे घर में बूढ़ी माँ बाप को रखते हैं, गौ माता को उसी तरह सेवा करें। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देंगे कि लोग जन जन में गौ माता को अपनी माँ की समान देखें और सेवा करें, रक्षा करें। यही बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गौदान महादान होता है, गौ की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि हम लोग बराबर बोलते हैं गौ माता की जय। अच्छा, ये बताइए, ये तो बहुत
तार्किक बात बोली आपने। एक बात ये बताइए कि हमारे जो संस्कार हैं वो गौ माता को माता मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम यादों में या सिर्फ उनको भावनाएं में रखेंगे कि उनका सही में संरक्षण करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्तर पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उस तरफ बहुत विभत्स गौ माता के साथ हो रहा है, तो इसके लिए हम सनातनी क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम लोग को जन जन जागरण करना चाहिए। गौ की सेवा प्राय हिंदू समाज के ही लोग करते हैं। मैं जातीय विशेष पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अपने ही समाज के लोग हैं। गौ को कम से कम कसाई खाने तक नहीं जाने दें, गौ की सेवा करें, दूध का सेवन करें, ये अमृतपान है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हिंदू में भी गाय को यूज किया था, दूध देना बंद कर दिया, उसको रोडों पे छोड़ देते हैं, जो कि कसाई के पास पहुंच जाते हैं। यही हम लोग क्या कर सकते हैं? यही तो जन जागरण इस गौशाला के माध्यम से, इस गोपाष्टमी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि गौ सेवा करें और जब पूरी हो जाए तो उसको कत्ल खाने में नहीं भेजे। ये हम लोग को कर चरणबद्ध प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। ये बताइए कि ये जो गोपाष्टमी मनाई जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कि हमारा धर्म है, हमारे गौ माता है और लोगों को एक जगाया जा रहा है। तो आज ही के दिन क्यों? दीपावली के दिन भी तो जगा सकते थे। नहीं होता है, लोग इसी दिन डिसाइड किए हैं, इसी दिन। अच्छा, हाँ, तो हम लोग इसको जगाएंगे समाज को। तो गौ माता और हर एक स्टेट में, हर एक जिला में माने ये हो रहा है। ये हम लोग का नैतिक धर्म है कि इसके प्रति आदमी को आस्था बढ़े जी, एक समाज कल्याण हो। गौशाला में हम लोग हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हम गौशाला में जो सब लोग करें, जो गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरे हिसाब से मैं सबसे यही आरावासियों से ही बोलना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और गाय की जो हम सेवा करते हैं उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के अपना दान दे करके इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और गाय की सेवा में हमेशा लगे रहे। अच्छा, सिर्फ गाय का सम्मान, बहुत लोगों ने बताया सम्मान देने से गाय का हम लोग बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके निर्दयी हत्या और इस तरह बहुत सारे ऐसे कौजे में जाना नहीं चाहता हूँ, इसमें संलिप्त है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो मतलब ये जो आपने बात पूछा ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि जिस माँ का हम दूध पीते हैं उस माँ को हम कोई मार कर खाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो माँ मानते भी हैं, उनको मार कर खावा, जिनका दूध पीते हैं और जो कि उनके बच्चों को पालती है, उनको पाली है, उनको मार कर खा जाते हैं। तो बहुत ही निंदनीय है। मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे किसी समुदाय के कोई भी लोग हो, इस चीज को बंद करे, यानी कि गो हत्या को पूरी तरह से बंद करे और गो सेवा में लग जाए, तभी उनको वहाँ पे बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वो पुण्य के भागी बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन दो लाइन बोल दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार सिन्हा हुआ जी। मैं स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षक हूँ और गौशाला से विगत 30 वर्षों से जुड़ा हूँ। अरे वाह। और पहले कार्यक्रम में भाग लिया करता था, अब व्यस्तता होने के कारण पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा। जी सर, ये बताइए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी गोपाष्टमी का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोपाष्टमी का मतलब क्यों मनाया जाता है जानते नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे आप? गोपाष्टमी का कार्यक्रम सच पूछिए तो गोवर्धन से ही शुरू हो जाता है और गोवर्धन का मतलब होता है गायों की वृद्धि करना, लेकिन गोवर्धन को अपभ्रंश करते करते गोवर्धन कर दिया गया। अच्छा, तो गोवर्धन नहीं है, ये गोवर्धन है, हमारा यही संदेश जी। अच्छा, लास्ट में कुछ बताइए, संदेश दे दीजिए कि कैसे गायों की रक्षा की जा सके। सम्मान तो हम बहुत दे रहे हैं, रक्षा कैसे की जाए? गायों की रक्षा जन जागरण सबसे, लेकिन हम ही आप में से ऐसे हैं जो कि गाय के दूध को यूज करते हैं, फिर रोडों पे छोड़ देते हैं, उनको कहीं जाए यूज एंड थ्रो वाली स्थिति हो गई है गाय माता के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो करते होंगे लोगों के साथ रोडों पे देख सकते हैं बहुत सारी गाय हैं जो कि घूम रही है, तो हम ही आप में से किसी ने छोड़ा होगा ना। हाँ, हम लोगों में से निसंदेह हम लोगों में से कोई होगा। उनको कैसे जागृत किया जाए? गाय को सबसे अच्छा काम है जन जागरण का कार्य। उनको ये बताना होगा कि गाय जो है पशु नहीं है, गाय माता है और गायों की जयकारा नहीं, गायों की रक्षा हो, गायों का पालन हो, यह संदेश जाना होगा जन जन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अवसर पे इकट्ठा हुई है, इसके पीछे आपका वही भावना होगा जो सबकी भावना है।
क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी भी यही भावना है, गोपाष्टमी के में पूजा में मैं आई हूँ, गौ से मैं ही मानती हूँ, माता है, गौ को पोसकर रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने घर में गाय को रख कर रोड पर छोड़ देते हैं तो बहुत मतलब से हिंदू होने के नाते कोई संदेश दीजिए, चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग प्रभावित हो सके आपकी बातों से। हाँ, तो संदेश से देना चाहता है कि वो भी बूढ़ी जब हो जाए और दूध जब नहीं देती है तो जैसे माँ को भी बूढ़ी हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उनको घर में रहकर खाना पीना खिलाया जाता है, वैसे भी माँ को भी जब तक उनका ये नहीं हो जाए तो उनको भी अपने घर में रखा जाए। जिस तरह जो दूध देती थी वैसे ही उनको भी उसी समय सेवा करना चाहिए। जी सर, आज हम लोग इकट्ठा हुए गोपाष्टमी में गौशाला में, इसका एक और एक उद्देश्य है गौ माता की रक्षा करना। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? गौ माता, गौ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो अभी हमारे जो हिंदू भाई हैं और जो गौ माता के प्रति अपना भाव रखते हैं, वो सब लोग इनसे जुड़ के फिर से जागृत हो जाएं, ताकि गौशाला का अच्छे ढंग से उद्धार हो सके और गौ माता की कृपा सभी की तो बनी रहे। गौ माता और गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जी सर, एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज का दिन तुलादान से भी जुड़ा हुआ है, ये तुलादान इतना महत्वपूर्ण आज ही के दिन क्यों है? मतलब तुलादान तो हम दान तो कभी कर सकते हैं, तुलादान आज क्यों विशेषता है इसकी? मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से अनुभव नहीं इस बारे में। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे कि गायें जो हमारे यहाँ है, हम लोग यूज एंड थ्रो का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे गाय को दूध देना बंद करके रोडों पे छोड़ देते हैं, सड़कों पे दिखती है। इसके लिए हमारी संस्था या हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग की सोच रहती है कि जो भी गाय अगर हमको कहीं लावारिस या कहीं कोई ला कर देते हैं तो हम लोग उनको पालन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी अभी फंड का अभाव रहता है, लेकिन हमारे तरफ से ना नहीं रहता है कि हम गौ की सेवा नहीं करें, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। जितने लोग अच्छे जुड़ते जाएंगे, हम लोग की सोच है कि अच्छे लोग जुड़े जो गौशाला या गौ माता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, वो लोग जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक खुद अच्छे ढंग से ही गौशाला का उद्धार होगा और गौ माता की कृपा हमेशा हम पे बनी रहेगी। प्रदान कर सकते हैं गौ सेवा के लिए, और उसमें हम लोगों को ये चीज भी दिखा कि जो छोटा सा दिया जैसा चीज है जो हर जगह आपको मिल सकता है, और उसमें क्या क्या कमी आ रहा है। लोगों का जो श्रद्धा है गाय का गोबर का यूज करने के लिए, गाय का गोबर का है ना? जी, गाय का गोबर का है, और ये जो गाय का गोबर लोग बेच रहा है उसमें ज्यादातर लोग मिट्टी मिला दे रहा है, उसको डिजाइनर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, और लोगों की श्रद्धा के साथ खेल रहा है। हम लोगों ने 2 महीने में अंदर में हम लोगों ने इसको दूसरे तरीके से सोच ला के एक गिफ्ट बॉक्स के रूप में लेके आए हैं दशहरा के पावन अवसर पे, और गिफ्ट बॉक्स में हम लोगों ने 12 पीस का दिया का पूरा सेट बनाया है, और बहुत व्यापारियों ने हमसे लिया है, और हमारे बहुत लोग जो ऐसे हैं जो कि गिफ्ट करना चाहते हैं और प्लास्टिक और इतना हार्मफुल चीजों को ना देते हुए एक शुद्ध चीज हर घर में जा रहा है। त्योहार हो चाहे कोई भी दिन हो, अपने थ्रू आप पूरा तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये है हमारे, मेरा नाम ईश्वर जैन हुआ, अखंड जैन। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए आप लोग? ये कॉन्सेप्ट दोस्त लोग जो है बैठ के एक दिन सोच रहे थे कि गौ सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस पैमाने पे कर सकते हैं, और एक यूनिकनेस बहुत जरूरी है आज के समय में। और अगर हम लोग इसी को कुछ भी डाल के बेच देते तो हमारे अंदर से जो आत्मा है वो सही से वो नहीं हो पाती कि हम क्या बेच रहे हैं। तो हमें शुद्धता भी देना था और लोगों को और से ज्यादा गौ सेवा में जोड़ना था, तो हम लोगों ने शुद्ध दिया का। गोपाष्टमी के अवसर पे हम लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हरा के प्रतिष्ठित लोग हैं, तो इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? इसके सनातन धर्म में 2-3 रीजन है कि जब इंद्र का प्रकोप, भगवान इंद्र का प्रकोप बढ़ा जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा के 7 दिन रखे जी, और 8वें दिन जब इंद्र भगवान का प्रकोप समाप्त हुआ और चारों तरफ वर्षा के बाद हरियाली फैली, तो उस खुशी में
आज सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और इस गोपाष्टमी पर्व को मनाते हैं। अच्छा, विजय कुमार सिंह नाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। सर आज हम लोग इस अवसर पे, पावन अवसर पे इकट्ठा हुए हैं गौशाला में गौ के संरक्षण के लिए, माता के संरक्षण के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सनातन प्रकृति का पूजक रहा है और सनातन में इस गोपाष्टमी के अवसर पर आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जो गो संवर्धन, जो देश के अंदर जो गो संवर्धन की बात, गोधन के संवर्धन की बात, और इसके माध्यम से हम एक समाज को नया प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि कृषि, किसान और गौ माता सब एक दूसरे के पर्याय हैं। हम कहीं ना कहीं अपने सनातन में, जिस प्रकार हमने कहा कि पहले ही कहा कि प्रकृति के हम पूजक हैं, तो हमारे लिए एक असीमित वरदान है। गौ माता, हम उन्हें माता का दर्जा हमने दिया है, वो हमारा पालन करती है, हमारा पोषण करती है। पालन पोषण हमारा वो दूध देकर डायरेक्ट नहीं करती है, बल्कि हमारा वह पालन पोषण हर प्रकार से करती है। बहुत सारी चीजें वो हमें हर रूप में हमें अपना आशीर्वाद, हमारे माता का, जिस प्रकार हमारे अपनी माता का आशीर्वाद मिलता है, उस प्रकार उनका आशीर्वाद मिलता है। गोधन से जुड़े तमाम वैसे गौ से जुड़े तमाम वैसे चीज हैं, चाहे उनके गोबर हो, चाहे उनके मूत्र हो, हर एक चीज उपयोगी है, चाहे उनके औषधीय गुणों के बारे में पूरा आज समाज जानता है। सर परिचय देते हुए बताइए, आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हम लोग, इसका प्रयोजन? इसका प्रयोजन है गौ रक्षा और उसका संवर्धन। जी, ये कहना चाहूंगा मैं कि हम एक सनातनी है, सनातनी होने के नाते हमें मालूम है कि गौ माता हमारी माता है, लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे हैं जो कि गाय को यूज करके थ्रो कर देते, फेंक देते हैं रोडों पे। इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। गौ हमारी माता है और प्राचीन काल से ही सनातन परंपरा है, गौ रक्षा करती है और दूध दे देती है। दूध, घी, इसके गोबर का भी उपयोग होता है, हमारे बच्चों को पालती है, और जब वह दूध देने योग्य नहीं रह जाए तो उसको कभी भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसके बारे में यही कहेंगे कि थोड़ा जागरूकता बढ़ाकर लोगों के मन में भाव पैदा हो कि हम उसके उचित स्थान पर गाय को पहुंचाकर और उसकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए प्रेरित हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद प्रसाद, बिचली रोड। ये बताइए, गौशाला में हम लोग हैं, गौ की संरक्षण से संबंधित ये गोष्ठी हो रही है, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गौ सेवा तो महान सेवा है, गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। माता पिता के बाद गौ सेवा ही आता है, उसके बाद गुरु सेवा आता है। तो गौ सेवा का महत्व बहुत ऊंचा है। जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने गौ सेवा किया है तो हम लोग तो मानव है, तो इससे बड़ी सेवा कुछ है ये नहीं है। आइए राणा सिंह से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे राणा सिंह? देखिए, सबसे पहली बात कि जब पहला सांस जब हम लेते हैं तो अपनी माँ का दूध पीते हैं, और जब आखिरी सांस तक जाते हैं तो गौ माता का दूध पीते हैं। तो दोनों माँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक माँ जब जन्म देती है तब दूध पीते हैं, एक माँ जब मृत्यु होती है तब तक दूध पीते हैं। तो ये दोनों का इम्पोर्टेंट बराबर है। और गौ सेवा और गौ माँ का जो है वो, चाहे आप अभी एक पत्रकार महोदय जो सीनियर पत्रकार थे, आपने बोला कि सनातन को जो है रक्षा करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के लोगों को रक्षा करनी चाहिए। ये सिर्फ सनातन थोड़ी ना दूध पीते हैं गाय का, सिर्फ हिंदू ही दूध पीते हैं, मुस्लिम दूध नहीं पीते हैं, सिख, हमारी भावना, ईसाई नहीं पीते हैं, सब लोग दूध पीते हैं। तो सब लोग क्यों नहीं रक्षा कर सकते हैं गौ का? गौ जिसका दूध पी के वो लोग बीमार होते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, तंदुरुस्त महसूस करते हैं, और कई सारे विटामिन और मिनरल होते हैं दूध में। तो फिर भैया क्यों नहीं उसको सुरक्षित महसूस करा रहे हैं? भैया सुरक्षा महसूस कराइए ना। ये सनातन का सिर्फ काम नहीं है, ये पूरे इंसानियत का काम है, और सभी लोगों का धर्म है कि गौ माता का रक्षा अवश्य करें। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सभी की जरूरत बनती है, सबको इससे दरकार है, दूध सबके लिए जरूरी है। और खास करके उस समय डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर ये बोलता है कि गाय का दूध लीजिए, तब आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, तब आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको गाय की दूध पीनी चाहिए। साथ साथ औषधि के रूप में भी गोमूत्र, बोलने वाले थे मैं यही बोलने वाला था कि सिर्फ दूध ही नहीं गाय का,
मूत्र भी जो है गौ माता का जो है वो महत्वपूर्ण है। और वो कैंसर जैसे जो ला इलाज कहा जाता है बीमारी, 4th स्टेज में चला गया तो ला इलाज हो जाता है, उस बीमारी में भी इससे लोग जो है वो ठीक हुए हैं। तो ये गौ मतलब गौ जो है ना, गौ का मल मूत्र भी नहीं मल मूत्र भी गौ माता का जो है वो हमारे काम आता है। उनका जो गोबर है उसको जो है उसको जो जलाने का काम आता है, उससे हम लोग खाना बनाते हैं, उससे हम लोग खाना खाते हैं, उसको पूजा सामग्री में जब प्रसाद बनता है तो उसमें उनका जो है वो गोईठा का उपयोग होता है। तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? मैंने साक्षात जो है एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया है और दूसरी माँ जिन्होंने हमें पाला है, तो दोनों का रक्षा जो है करना बहुत अवश्य है। जी बिल्कुल सत्य है, सत्य बात सबको माननी चाहिए। रही बात गौ माता की रक्षा की, तो ये हमें संस्कार में होना चाहिए हर आदमी को इस संस्कार से। और गौ माता का सिर्फ किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये हर धर्म के लिए है, क्योंकि इसके यूजर सब लोग हैं। सब चीजें अगर बीमारी की जरूरत पड़ती है तो हर धर्म के लोग इसके दूध पीते हैं, मूत्र का भी सेवन करते हैं। गोईठा या जो बोलिए जलावन का शुरू से चला आ रहा है, आज के डेट में गैस है, लेकिन जलावन के रूप में हम लोग गाय के गोबर को ही जलावन के रूप में यूज करते आ रहे थे। तो ये निस्संदेह बहुत प्रशंसनीय है, ये गौशाला बहुत प्रशंसनीय है और इन लोगों के बातों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जरूर जुड़े रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस चैनल में और वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कर कुछ और चैनल को जो अभी तक लाइक फॉलो नहीं किया तो फटाफट कीजिए। गौ माँ की सुरक्षा के लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया गौ माता जो है वो हमारी सनातन की सिर्फ रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। गौ सनातन की नहीं है, गौ माता इंसानियत की है। एक माँ ने जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ ने जिसने पाला, उस माँ का दूध पी के हम लोग मरते हैं, उसकी सुरक्षा करना सबकी जरूरत है। अंत में कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद।